हरियाणा कैबिनेट की बैठक सोमवार को ही इसमें ई व्हीकल्स नीति को मंजूरी दी गई है। वहीं खरीदारों से लेकर उद्योग लगाने वालों तक को बड़ी छूट का फैसला भी इसको लेकर किया गया है। इसमें स्लैब तय किए गए हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कुल 31 एजेंडा रखे गए। सीसीएल के लिए पहले 18 साल की आयु वर्ग के जो नौजवान थे, बच्चे थे, वो लिमिट थी। अब दिव्यांगों के केस में उम्र की लिमिट हटा दी गई है। अगर सीसीएल बचती है तो अकेला पिता भी वो इस्तेमाल कर सकता है। माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी झज्जर का श्राइन बोर्ड बनेगा। पंचकुला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक लागू रहेंगे। 2000 के करीब अवैध कॉलोनियों में से 600 का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके लिए बिल लाना होगा। इसको कैबिनेट ने आज मंजूर किया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। पीपीपी के जरिए ये कार्य सुगम होगा। कैबिनेट ने स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को भी मंजूरी दी है। अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कैबिनेट ने हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। अब डेटा की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करेगी। सरकारी और निजी डाटा सेंटर्स खोले जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूज़र भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता, और ये सहायता 10%, 15%, उसका एक मैक्सिमम लिमिट भी रखी है। 3 लाख, 5 लाख से लेके 15-20 लाख तक जितना बड़ा व्हीकल होगा, जितनी ज़्यादा कीमत का होगा, उसको 10 से 15% तक की छूट उनको खरीद में भी मिलेगी। इंडस्ट्री लगाने वालों को भी जो सुविधाएं हम SGST की दे रहे हैं, पावर यानी स्टैम्प ड्यूटी की दे रहे हैं या पावर शुल्क की दे रहे हैं, वो सारी सुविधाएं उनको भी मेगा प्रोजेक्ट्स के नाते से वो दी जाएंगी। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को CCL की एक जो सुविधा दी जाती है, 2 साल की CCL उनको मिलती है। उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रकार का एक संशोधन उसने किया। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी बहुत सी ऐसी एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा और मकान बना लिए। हालांकि पिछले कुछ समय से हमने कई कानून बनाए हैं जिसमें उनको रोकने की कोशिश की गई है कि अब 7A, कौन सा है 7A, जिसके कारण से अब रजिस्ट्री जो है छोटे प्लॉट की, रेजिडेंशियल की रजिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक तो कॉलोनी जो ऑथराइज नहीं होगी। जब सब हरियाणा को देखते हैं तो हज़ारों कॉलोनी ऐसी बन गई हैं सब शहरों में
जिनको आज तोड़ना संभव नहीं है, लेकिन उसके पैरामीटर तय किए हैं कि कम से कम इतनी सड़क गली होनी चाहिए, इतना वहाँ कोई स्पेस खुला होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, कोई एक कम्युनिटी सेंटर होनी चाहिए। तो जिन चीज़ों पर कॉलोनी सारे इन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरते हैं उनको तुरंत करेंगे। बाद में कुछ कॉलोनीज को अगर छूट भी देनी पड़ेगी तो वो छूट का एक प्रावधान रखा है, उसमें कमेटी को बनाया, उस कमेटी में कम से कम रहन सहन ऐसा हो जाए कि जिसमें से लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन सबको तोड़ेंगे तो ठीक नहीं। हाँ, जहाँ बिल्कुल ही मान लो बहुत ही इनह्यूमन अगर वो है तो उसको तोड़ने के लिए भी हम परवाह नहीं करेंगे, तो उसको तोड़ देंगे। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। और स्टार्टअप्स की प्रतियोगिताएं भी हम कराते हैं। जो स्टार्टअप अच्छा प्रोजेक्ट को भी अपना ला करके दिखाता है, जिसका ज़्यादा लाभ हो सकता है, तो उनको भी उसमें अवार्ड्स मिलते हैं। और बिजली शुल्क भी जो 2% का लगाया हुआ है वो उनको छूट मिलती है। तो स्टार्टअप्स के नाते से कोई अच्छा आइडिया लेकर के व्यक्ति आता है, कोई प्रोडक्ट अपना बनाता है, कोई सर्विस के नाते से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, कुछ और करता है, तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप्स को पर्याप्त सहायता मिलती है। और ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आज ये एक पॉलिसी 2022 हम लेकर के आए हैं। मेरा कहना है कि किसी विषय के ऊपर बैठ करके आपस में बातचीत करके चीज़ों का हल निकलता है। पहले भी जो हुए समझौते हुए हैं, समझौतों के बाद कितने बड़े बड़े विषय, कितने बड़े बड़े विवाद, उनको सुलझाया गया आपसी समझ से। तनाव पैदा करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना सभी डेमोक्रेटिक सरकारों का भी काम है, सब पर्सनैलिटीज़ का भी काम है। कोई चीज़ जिसके अंदर भावनाओं के साथ खेला जाए और भावनाओं को भड़काया जाए, ये उचित नहीं है, किसी दृष्टि से नहीं है। इस पर गाने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर तो कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, एक निर्णय और देना है, और उसमें भी कोई किसी का हक छीन करके कोई नहीं ले जाने वाला। जिसका अधिकार जैसा है उसको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें एक सहज गति से चलती हैं। ऐसे तनाव पैदा करने से कोई बहुत बड़ा उसका लाभ नहीं होता।